हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से अच्छे से सीखेंगे जितने भी क्वेश्चंस आपको सिखाए जाएंगे, क्योंकि दिन पर दिन बोर्ड नज़दीक आ रहा है मेरे भाई बहन लोग। तो जल्दी से चैनल पर जो भैया लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि जल्दी से वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आप को मजबूत करें मैथ्स में, खासतौर अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखते हुए, क्योंकि कॉन्सेप्ट होगा तभी मैथ में क्वेश्चन को सही कर पाओगे और इसके साथ ही साथ फुल तक पहुंच पाओगे। आगे बस समझ में, अभी तक का जो मेरा रिकॉर्ड है वो लगभग 98 मार्क्स 100 में है सर जी, अभी तक हमने जो बच्चों को गेन कराया है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कृपा करके कायदे से चैनल पर जल्दी से जुड़ जाइए। जो भैया लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, बात अच्छी लगे तो जरूर चैनल पर जुड़िए। आपका जरूर बेसिकली अच्छे एक मार्क्स की तरफ हम आपको ले चलेंगे। आगे बात समझ मेरे भाई बहन लोग। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आज जो भी आने वाले हैं सर, देखिएगा ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ पे दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया सर x + 3y = 4 एंड 3x + ky + 12 = 0 आर इनकंसिस्टेंट। मेरे भाई बहन लोग, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पेपर में आता है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि बहुत ही कायदे से इस तरह के कॉन्सेप्ट आज जो जितने भी करेंगे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और काफी कॉन्सेप्चुअल भी हैं। अच्छे क्वेश्चन देखेंगे सर जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि अच्छे क्वेश्चन, मतलब इस तरीके के पैटर्न पर एक क्वेश्चन 100% श्योर आएगा। आगे बस समझ में, तो इसलिए कृपा करके ध्यान से देखेंगे। तो चलिए सर जी हो जाए शुरू। जय माता दी। आगे देखिएगा सर, लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ x + 3y = 4 एंड 3x + ky + 12 = 0 और इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे सर जी आपको दिया गया है कि इनकंसिस्टेंट है। अब मेरे भाई बहन लोग, बहुत सारे लोग के दिमाग में तो यही होगा इनकंसिस्टेंट कब होता है। अरे मेरे भाई, इनकंसिस्टेंट तब होता है जब पैरेलल लाइंस होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस होते हैं और बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन बोलते। क्या बोलते हैं सर? फिर से बोलो, नो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है, हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई बहन? इनकंसिस्टेंट कहलाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मींस आपका जो कॉन्सेप्ट यूज करना है, ए पैरेलल लाइन का a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मेरे भाई बहन लोग। बोलो क्लियर हो गया? तो इतना कॉन्सेप्ट आपकी माइंड में होना ही चाहिए। ओके, अब जरा समझिए सर, यहां से a1 फाइंड आउट करेंगे। x का कोफिशिएंट 1 हो गया, y का कोफिशिएंट b1 दैट मींस 3 हो गया, कांस्टेंट टर्म c1। आप कहोगे सर इसको इधर टेक कर लो। मेरे भैया देखो जरा, यहां पे प्लस है तो इस तरीके से आप इसको इधर देखिए, यहां पे इक्वल टू है, इसको थोड़ा सा x + 3y आप प्लस इधर आएगा तो -4 बराबर कितना हो गया? 0। तो इस तरीके से c1 बराबर क्या आ गया? -4 आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आपने। अब इस तरीके से यहां से कंपेयर करेंगे a2। क्या निकालेंगे सर? a2 जरा ध्यान से निकालिएगा सर। x का कोफिशिएंट कितना है मेरे भाई लोग? 3 है। y का कोफिशिएंट कितना है सर? k है। मतलब b बराबर कितना हो गया? k। कांस्टेंट b2 मतलब इसके बाद नेक्स्ट आपका C2 बराबर देखिए कितना सर? आपका 12 आ गया। बोलो क्लियर है? इस तरीके से आपने क्या किया? वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। इसने कहा कि भैया जो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो k की वैल्यू बताओ। जरा कंडीशन आपके सामने लिखा हुआ है, बोलो बात समझ में आ गया? पूरा समझा चुके हैं भाई बहन। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करते हैं a1/a2। जरा देखिए 1 कितना हो गया? 3। b1/b2 को देखिए सर, 3 कितना लिखा हुआ मेरे भैया लोग? जल्दी बोले, 3/k लिखा है। नॉट इक्वल का सिस्टम आ गया। c1/c2 को देखिए -4 कितना सर? 12 लिखा हुआ। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई बहन? तो एक बार क्या करिए सर, इनइक्वालिटीज को करिए, सॉल्व करिए। k की वैल्यू सब इक्वलिटीज में है तो आपका 1/3 बराबर 3/k दैट मींस क्या गया सर? k क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से k बराबर क्या गया? 3 3 जा 9 आ गया। बोलो क्लियर है? तो k 1 जा k हो गया और 3 3 जा क्या आ गया? 9 आ गया। यदि आप देखिए सर, यदि इसको आप 4 1 जा 4 4 3 जा 12 तो 3 3 जा 9 मतलब k नॉट इक्वल टू -9। एक ऑप्शन ये भी बनेगा, लेकिन क्या ऑप्शन है? k बराबर 9 का है, दैट मींस ऑप्शन सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। k की वैल्यू नॉट इक्वल -9 आएगा। यदि हम बेसिकली सॉल्व करेंगे 3/k और इसके बाद नॉट इक्वल टू -4/12 को टेक करें। 4 1 जा 4 3 जा 12 तो इस तरीके से k 1 जा k आ गया, दैट मींस k नॉट इक्वल टू क्या होगा सर? -9। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का सिंबल है, k इक्वल टू -9 है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा सर? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग? तो इसमें खास बात क्या थी? इसमें खास बात ये थी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब इनकंसिस्टेंट तब होता है जब लाइंस हमारे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तभी बेसिकली हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है?
होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है सर? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस लिखा है सर, द वैल्यू ऑफ के। अगेन देखिए सर, हमें के की वैल्यू बतानी है सर, बड़ी अच्छी बात है सर, मजा आ रहा है सर क्वेश्चन में। ओके सर, हम भी मजे से पढ़ाएंगे, चलिए सर ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस लिखा है सर 5x + 7y = 3 लिखा है, एंड दूसरा इक्वेशन जो लिखा है 15x + 21y = k लिखा हुआ है। तो कोइंसाइड इज लिखा है, क्या भैया क्या बोले, कोइंसाइड। अब ये सर नया वर्ड आ रहा है सर, कल ये तो नहीं दिखे थे, कल तो कुछ और सीख रहे थे। अरे मेरे भाई, तो कल कुछ था आज कुछ है, तो इसलिए डे बाय डे रेगुलर बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर पड़ेगा सर। तो जरा दर्शन करिए क्वेश्चन को, खास तो मजेदार है बिल्कुल सर। क्या बोला, कोइंसाइड। बात आई सर, कोइंसाइड कब होता है मेरे भैया? जब आपके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कि जब लाइंस क्या होती है, कोलिनियर होता है। क्या होता है? कोलिनियर होता है, तो उस क्या कहलाता है, कोइंसाइड कहलाता है। मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है आपका डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? डिपेंडेंट होते हैं, और कंसिस्टेंट भी होता है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी होता है। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं? तो वही आपका क्या है, कंसिस्टेंट का केस है। तो दैट मींस यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों की वैल्यू क्या होगी, तीनों का रेशियो जो होगा वो सेम आएगा। आगे बस समझ में। तो दैट मींस लाइंस क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। क्या होंगे? लाइंस आर कोलिनियर होंगे। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं मेरे भाई बहन? बोलो क्लियर? ओके, अब आ जाइए सर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ऑप्शन जरा इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। पहला काम आपका 5x + 7y - 3 = 0। इधर देखिए सर जी 15x लिखा हुआ है मेरे भाई लोग, + 21y - k बराबर क्या होगी सर 0। अब इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से a1 = x का कोफिशिएंट 5 हो गया, y का कोफिशिएंट दैट मींस b1 = 7 आ गया, कांस्टेंट टर्म c1 बराबर क्या आ गया, -3 आ गया सर। अब इस तरीके से जो है नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे। a2 x का कोफिशिएंट 15 हो गया, b2 आपके पास कितना आ गया, 21 आ गया सर जी, एंड c2 जो है आपके पास कितना आ गया सर, -k आ गया। बोलो क्लियर? अभी आपने कहा कि जो कोइंसाइड का कॉन्सेप्ट मेरे भाई बहन समझ में आ गए हैं कि नहीं? कोइंसाइड का कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया गया है कि बेसिकली क्या होता है, जो लाइंस क्या होती हैं, कोलिनियर होती हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है कोइंसाइड करता है, मतलब कंसिस्टेंट होता है, और इसके साथ ही साथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है और अच्छे से क्वेश्चन करना है। तो A1/A2 B1/B2 इक्वल टू क्या आ गया सर, C1/C2 आ गया। जरा वैल्यू पुट करिए सर जी। A1 क्या है सर जी, A1 आपका 5 है, A2 कितना है सर 15 है। बोलो क्लियर? इक्वल टू C1/C2 देखिए 7 है और 21 है सर। क्या है? 7 और 21 है। ओके, लास्ट वन देखिए सर जी -3 है। क्या है सर? -3 है, और अपन में -bk है सर। बोलो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखिए 7/21 करें तो 1/3 है, 5/15 करें तो भी 1/, इक्वल है ना सर। तो कोई दिक्कत की बात, किसी भी एक को इक्वल कर दीजिए सर, आंसर आ जाएगा। तो 5/15 किया सर जी आपने, लेट सपोज, और 3 क्या कर लिया कि 5 1 जा 5 3 जा, तो इस तरीके से क्या आ गया 1/3 इक्वल टू 3 कितना आ गया भैया लोग, क्या आ गया। बोलो आया समझ में? 5 के टेबल से कैंसिल कर दिया मेरे भाई बहनों। अब यहाँ से देखिए k 1 जा k 3 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। दैट मींस यहाँ पर भी आंसर क्या है, k बराबर 9 ऑप्शन है। भैया देखो जरा कौन सा दूर दूर से दिख रहा है, अरे भैया ए ऑप्शन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं? बताओ कहीं पर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे मेरे भाई। बोलो बोलो बात समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। देखिएगा ग्राफिकली, अब यहाँ पे देखो सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ग्राफिकली देखने में बहुत टाइम लग जाएगा सर, तो इसलिए हम क्या है बाय ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसी के बेस पर सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उस पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर? आप देखिए सर लिखा हुआ ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x - 3y प्लस क्या लिखा हुआ सर 10 लिखा है इक्वल टू 0 लिखा है, एंड 2x - y + 9 इक्वल टू क्या लिखा सर 0 लिखा हुआ है। अब इन्होंने रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर, रिप्रेजेंट टू लाइंस व्हिच आर, चार ऑप्शन दे दिया। क्या बात है सर जी, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट हो सकता है सर, इंटरसेक्टिंग को कॉन्सेप्ट है, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट, भैया ये कभी नहीं हो सकता, ये ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। ओके, इसके बाद सी क्या है, कोइंसिडेंट हो सकता है, तीन ही कॉन्सेप्ट है सर, एक तो कोइंसिडेंट का, एक पैरेलल का और एक इंटरसेक्टिंग का, तो तीन कॉन्सेप्ट है। तो चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, मौज मार रहा है क्या? हटाओ ना उसको। चलो सर अब तीन ऑप्शन है जिसको सॉल्व करना पड़ेगा सर, क्या करेंगे इसके लिए सर, आप A1 A2 B1 B2 C1 C2 को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए सर x का कोफिशिएंट A1 बराबर क्या आ गया 6 आ गया, y का कोफिशिएंट क्या है सर B1 दैट मींस क्या -3, कांस्टेंट टर्म C1 क्या है सर 10। ओके राइट, ओके नेक्स्ट है अगले देखिए सर A2, आपके पास x का कोफिशिएंट कितना मेरे भाई बहनों 2 है। ओके, इसके बाद B2 कितना आ गया सर -1 आएगा, y का कोफिशिएंट में भैया कुछ नहीं लिखा, तो जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है और साइन जो होता है वही लगा देंगे, माइनस लगा होगा। बोलो क्या लगाए, -1 लिखा। ठीक,
इसके बाद कांस्टेंट टर्म C2 बराबर क्या आ गया सर 9 आ गया। बोलो आया समझ में? तो A1 B1 C1 आ गया, A2 B2 C2 आपने इस तरीके से क्या किया सर फाइंड आउट कर लिया। अब आप जो है सर क्या करें रेशियो फाइंड आउट करेंगे। देखिए जरा A1 अपान A2 ध्यान से समझिएगा सर, A1 अपान A2, दूसरा B1 अपान B2 और तीसरा क्या लिखा C1 अपान C2। अब यहाँ पे सर जरा समझना है आपको, यहाँ पे क्या है समझना है, तो रेशियो निकालना है सर, ध्यान से समझिए। A1 by A2 निकालते हैं सर जी, यहाँ पे 6 अपान कितना हो गया सर 2 हो गया, दैट मींस कितना आ जाएगा सर 2 1 2 2 3 6, दैट मींस 3 आ गया। इसी तरीके से B1 अपान B2 अपने फाइंड आउट किया, -3 और -1 लिखा हुआ है। देखिए सर -3 -1 का मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 आ गया सर। ओके लास्ट वन निकालते सर C1 अपान C2, C1 आपका 10 है सर, लास्ट वाला देखिए सर 9 दिया गया सर, कितना है 9 है, 10 अपान 9, दैट मींस क्या गया सर A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 और तीसरा आ गया नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। अभी देखिए पहले क्वेश्चन में पढ़ा सर कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट होता है, नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है। बोलो आया सर समझ में आने के लिए? तो ये तीन तरीके के ऑप्शन बना सकते हैं, तो भी आप आराम से कर लेंगे, बिल्कुल मस्त। आगे बस समझ में आने, बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ऑप्शन डी क्या होगा मेरे भाई बहन, मतलब सही हो गया। ओके कहीं भी देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे भाई बहन लोग लिखना नहीं भूलेंगे। ओके बोलो बस समझ में आ गया? देख लीजिए ध्यान से अच्छे से, भैया कहीं भी डाउट लग रहा हो तो बता दीजिए, तुरंत बता दीजिए सर जी। अच्छा कोई बात नहीं, कमेंट में लिखना। ओके सर सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजा आ रहा भी, आगे नेक्स्ट है, ध्यान से बस देखते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मजेदार बिल्कुल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा सर 17 नंबर होगा, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। ध्यान से बस आपको क्लियर देखते रहना है कॉन्सेप्ट को, आई बस समझ में। यदि अच्छे से सीखेंगे तभी मजा आएगा सर, क्या है तभी मजा आने वाला है, तो इसलिए बस ध्यान से आप देखते रहिए और अच्छे से समझते चले जाइए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर जी, लिखा है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है मेरे भैया लोग 17, ठीक है ना। लिखा है कि वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर, ध्यान दीजिएगा सर, वन इक्वेशन ऑफ, ठीक है, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर, ठीक है, लिख लेते हैं सर, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर, क्या लिखा है सर, ऑफ डिपेंडेंट लीनियर, इस तरीके से आप लिख लेंगे, लीनियर इक्वेशंस इज, क्या लिखा है सर, लीनियर इक्वेशंस इज आपके पास है, इक्वेशंस इज, फिर आगे लिखा है सर -5x + 7y = 2, क्या लिखा है सर, -5x + 7y = 2, ये ऑप्शन लिखा हुआ है सर द सेकंड इक्वेशन का है, मतलब सेकंड इक्वेशन क्या हो सकता है, ये हमें फाइंड आउट, ये इक्वेशन है मेरे भाई, द सेकंड इक्वेशन कैन हैव, ठीक, द सेकंड इक्वेशन कैन हैव, ऑप्शन कैन बी लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ऑप्शन ए क्या लिखा है, 10x + 14y, ध्यान दीजिएगा सर, 10x + 14y, और इसके बाद क्या लिखा सर, ऑप्शन +4 बराबर क्या सर 0 है। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बहन लोग देखिए क्या लिखा हुआ सर, -10x है और इसके बाद -14y है और फिर इसके बाद +4 है बराबर 0 है। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो -10x लिखा हुआ सर, क्या लिखा है, -10x लिखा है और +14y लिखा हुआ है और प्लस आपका 4 लिखा है बराबर 0 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है 10x - 14y, 10x - 14y और इसके बाद जो है इक्वल टू -4 लिखा हुआ है। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए। बात इस तरह क्वेश्चन कैसे करेंगे, अरे हमने कहा बिल्कुल मौज में करेंगे। देखिए बस ध्यान से समझना है कैसे। देखिए सर क्वेश्चन कह रहा है कि वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y = 2, तो हमें सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। मेरे भाई को आपको जब इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप हमेशा जो है बाय ऑप्शन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, बाय ऑप्शन करेंगे। इन्होंने भाई साहब ने कहा डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, क्या बोला है इसने भाई साहब ने, डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट केवल दो होते हैं सर, कौन कौन से होते हैं बताइए सर। एक तो जब आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है तो भी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उस केस में भी एक सॉल्यूशन निकलता है जिसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट कहते हैं। ओके, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है जब बेसिकली हमारा लाइंस का होता है कोलिनियर होता है या कोइंसाइड करता है, तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, तो भी हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया मेरे भाई बहन। तो आप जरा समझिएगा सर, अब इस तरीके बोलो क्लियर है कि नहीं, एनी डाउट। ओके आप जरा समझिए, तो इस तरीके से आप ये कंपेयर करिए जरा, a1 की वैल्यू क्या आ गया -5 हो गया, b1 = 7 आ गया। सभी में देखिए सर इधर लिखा है तो इसको इधर टेक करेंगे तो c1 मतलब -2 हो जाएगा, तो c1 बराबर क्या आ गया -2, जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ओके सर ठीक। अब यहाँ पे कंपेयर करिए सर, ये पहले ऑप्शन से देखते हैं सर। यहाँ पे क्या लिखा है, a2 मतलब निकालते हैं सर 10 है, b2 कितना सर 14 है और c2 कितना सर आपका 4 है। ओके, अब इसकी वैल्यू निकालिए सर, a1/a2 अपने फाइंड आउट किया, -5 कितना है सर 10 है, दैट मींस कितना आ गया -1/2 आ गया।
b1 अपन b2 आपने फाइंड आउट किया तो 7 अपन कितना आ गया सर 14 आ गया। तो इस तरीके से जो है आपका देखिए सर 7 अपन 14 दैट मींस 1 अपन 2 बट पॉजिटिव का है सर, कैसा आया पॉजिटिव आया। ओके तो नॉट इक्वल हो गया, लेकिन आप c1 अपन c2 को देखिए सर -2 अपन 4 आ रहा है, तो इस तरीके से 2 1 2 2 4 दैट मींस -1 अपन 2 आ रहा है, तो दो बराबर आ रहे हैं, तो ये रिलेशन मैच कुछ नहीं कर रहा सर, पहला दूसरा गलत नॉट इक्वल है, तीसरे बराबर दिख रहा है, तो इसलिए मामला क्या है सर गड़बड़ है। ओके तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ओके कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे सर, चलिए हटाइए सर इसको, जरा दूसरा ऑप्शन बोलो हटा दे रहा हूं सर इसको, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं सर जी -10x, ध्यान से समझिएगा -10x है -14 है, तो a2 बराबर कॉम्बिन करें -10 आ जाएगा, b2 अब देखिए सर जी कितना आएगा -14 आएगा, एंड c2 देखिए तो कितना आएगा सर 4 आएगा। अब जरा आप चेक करिए, तो माइनस देखिए जरा a1 अपन a2 आप देखिए सर डिवाइड कर लो, तो -5 अपन -10 आ गया। ओके तो दैट मींस कितना आ गया 1 अपन 2 आ गया। अगला देखिए सर जी 7 अपन कितना है 14 है, तो 7 अपन -14 दैट मींस 1 अपन क्या आ गया सर -2 आ गया। लास्ट वाले को देखिए -1 अपन, अब देखिए पहला वाला नॉट इक्वल हो गया, मतलब a1 अपन a2 नॉट इक्वल फिर इक्वल टू c1 अपन c2, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया सर गलत हो गया। कौन सा, ये भी ऑप्शन क्या हो गया गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बाय ऑप्शन ही करना सर, ठीक है ना। -10 देखिए जरा, अब a2 माइनस है माइनस वो भी है सर, देखिए a2 की वैल्यू तीसरे ऑप्शन में देखिए -10, b2 बराबर कितना सर 14 और c2 बराबर कितना सर 4 है। अब जरा चेक करिए दोबारा, अब देखिए सर ये बन सकता है a1 अपन a2 -5 अपन कितना है -10 है, b1 अपन b2 को जरा दर्शन करिए, तो इस तरीके से क्या आ रहा है सर जी 7 अपन 14 आ रहा है सर, कितना आ रहा है 7 अपन 14, तो इस तरीके से 5 अपन 10 1 अपन 2 हो गया, 7 अपन 2 1 अपन 2 हो गया, और c1 अपन c2 को देखिए तो उस केस में जो है आपके पास -2 अपन 4 आ रहा है, दैट मींस -1 अपन 2 आ रहा है। तो अब ये देखिए सर क्या है a1 अपन a2 जो है बराबर क्या आ रहा है सर b1 अपन b2 आ रहा है, नॉट इक्वल टू c1 अपन c2 बन रहा है सर। अब देखिए अब इस वाले ऑप्शन में भी थोड़ा सा क्या होगा डिपेंडेंट, ये कैसा होता है इंडिपेंडेंट होता है सर, इनकंसिस्टेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन देखेंगे सर, बिल्कुल लास्ट है। अब लास्ट में देखें तो उस केस में देखिए सर -5/10, अब यहाँ पे आप देखिए तो a2 बराबर क्या है सर 10 है, b2 बराबर क्या है -14 है, आप सर इसको उधर टेक करेंगे, अच्छा इधर देखिए सर इधर ही है, लेकिन हमने इधर टेक करके किया है, तो आपका c2 क्या हो जाएगा सर +4 हो जाएगा। ओके यदि इधर लाएंगे तो +4, ओके ठीक। तो अब इस तरीके से a1 अपन a2 फाइंड आउट करें, तो a1 अपन a2 करेंगे -5 अपन -10, तो दैट मींस -1 अपन 2 आएगा। ओके इसी तरीके से आप अगला करेंगे सर जी b1 अपन b2 फाइंड आउट करेंगे, तो -14 है, जरा देखिए सर यहाँ पे 7 अपन क्या है -14, तो इस तरीके से -1 अपन 2 आ रहा है। c1 अपन c2 फाइंड आउट करें सर सॉरी -2 अपन कितना है सर 4 है, तो दैट मींस -1 अपन 2, तो इस तरीके से देखिए तीनों आपस में क्या हो गया बराबर हो, डिपेंडेंट हो गया सर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्या हो गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। इस तरीके से आपको बेसिकली फाइंड आउट करना, तो देख रहे हो सर ये बाई ऑप्शन इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा सर, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे सर रेशियो के हिसाब से भी कर सकते हैं, a1 अपन a2 b1 अपन b2 c1 अपन c2 इक्वल करके बराबर 1/k कर लेंगे और फिर वहां से फाइंड आउट करेंगे, तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बोलो आया समझ में नहीं, लेकिन हम कहेंगे सर बाई ऑप्शन में कुछ ज्यादा बेटर रहेगा सर, ठीक है ना, फटाक से आंसर मिलेगा। क्लियर, एनी डाउट आगे समझ में नहीं, तो ये क्वेश्चन जो था इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि बाय ऑप्शन सीखना था। ओके समझ में आया कि नहीं, एनी डाउट ओके। तो कुछ क्वेश्चंस जो होगा बाय ऑप्शन भी करेंगे, क्लियर हो गया। तो बाय ऑप्शन समझ में आ गया कि नहीं, क्लियर हो गया। तो 3 रेशियो यहाँ पे इक्वल दिया नॉट इक्वल था, तो ये सारा कहानी समझ में आया कि नहीं आया, एनी डाउट ओके। चलिए सर अगला भी क्वेश्चन बड़ा दमदार है, ध्यान से देखिएगा सर, बड़े मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो ये काफी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, जो कि काफी अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बस आप ध्यान से वीडियो पर बने रहें और अच्छे से सीखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़कर धमाकेदार क्वेश्चन है नंबर 18। क्या कह रहा है सर जी, जरा ध्यान से पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या लिखा है सर, इधर ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए कृपा करके ध्यान से देखेंगे। द पेयर ऑफ इक्वेशंस, इफ द पेयर ऑफ क्या लिखेंगे सर इक्वेशंस, और जो है x + y इक्वल टू क्या लिखेंगे सर √2, x + y इक्वल टू √2, एंड आगे लिखा सर जी नेक्स्ट है x sin थीटा प्लस आपका y sin थीटा इक्वल टू, अब देखो सर कुछ थीटा फिटा लग जाता है तो लोग डर जाते हैं, तो डरना नहीं है, बस सीखना है। x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर क्या लिखा सर 1 लिखा हुआ। ओके नेक्स्ट आगे लिखा है सर हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्या बोल दिया इसने, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस बोलना भाई, बोलो क्लियर है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कह रहा है। आगे कह रहा है देन थीटा इज इक्वल टू, देन थीटा की वैल्यू बताना है, देन थीटा इज इक्वल टू, अब हमें थीटा की वैल्यू बताना है। ऑप्शन नंबर ए है सर 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है मेरे भाई बहन लोग 60 डिग्री, एंड ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको दे रखा है 90 डिग्री। बोलो आया समझ में। अब मेरे भाई बहन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बात यही सर बड़ा कठिन लग रहा है, मैंने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पहली बात तो टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान से मस्त मन बना, मतलब
माइंड को बना के करना है। आई बात समझ में? देखिए सर लिखा गया है इन द पेयर ऑफ इक्वेशन, भैया पेयर ऑफ इक्वेशन स्टैंडर्डाइज कर लीजिए, x प्लस वाई लिखा √2 उधर है तो इधर -√2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला सर दिया है x sin थीटा प्लस कॉस होगा सर, मैंने कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी की है, ये जरा कॉस है सर, x sin थीटा प्लस, ध्यान दीजिएगा सर, x sin थीटा प्लस आपका y cos थीटा और वो प्लस 1 इधर आएगा तो -1 बराबर 0 हो गया। ओके, अब इन्होंने कहा हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्या बोल दिया मेरे भाई लोग? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो आपको क्या सिखाया गया है कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। बस कहानी खत्म, पैसा हजम है ना भाई, बोलो अरे पैसा हजम नहीं करना, यूज करना। ओके नेक्स्ट है, तो इस तरीके से x sin थीटा प्लस y cos थीटा -1 = 0 है, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे सर? कंपेयर कर लेंगे। तो x का कोफिशिएंट a1 दैट मींस 1 आ गया, y का कोफिशिएंट b1 दैट मींस 1 आ गया, कांस्टेंट टर्म c1 जो है मेरे भाई बहन लोग -√2 आ गया। अब इसी तरीके से आप b1 a2 फाइंड आउट करेंगे, x का कोफिशिएंट क्या है सर? sin थीटा है, y का कोफिशिएंट दैट मींस b2 आपके पास क्या है सर? cos थीटा है, इसके बाद लास्ट वन c2 क्या है सर? -1 है। बोलो क्लियर होगी? अब इसने कहा हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तो इस तरीके से a1/a2, इसके बाद b1/b2 और इसके बाद c1/c2 का रेशियो को इक्वल करेंगे, तो 1 क्या आ गया सर? sin थीटा आ गया इक्वल टू आपका 1 क्या आ गया सर? cos थीटा आ गया। इस तरीके से -√2 कितना हो गया? -1 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 1 sin थीटा इक्वल टू, ये आप माइनस लास्ट वाले टर्म को इक्वल करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो √2 आएगा सर, ठीक। तो sin थीटा इधर चला गया, तो इस तरीके से जो है इसके नीचे 1 तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इस तरीके से sin थीटा इक्वल टू 1 कितना आ गया? √2। आपको पता है मेरे भाई बहन लोग कि sin थीटा जो होता है वो sin 45 की वैल्यू √2 होती है। तो लोग क्लियर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, और ट्रिग्नोमेट्री जब कराएंगे देखना फटाफट ऑप्शन से सिखाएंगे। थीटा कितना आ गया? 45 आ गया। आपको कहा सर नहीं सर इससे जरा काट के दिखाओ दूसरे वाले पार्ट से, ठीक है बिल्कुल उससे भी दिखा देते हैं सर। 1 cos थीटा है इक्वल टू √2 आ गया, आगे 1 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया दोबारा, तो cos थीटा बराबर भी कितना आ गया? 1/√2 हो गया, और cos थीटा की वैल्यू भी 45 ही होती है, जिस पर बेसिकली √1/√2 आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आ गया। देख लो सर समझ में आया कि नहीं? बोलो क्लियर है? तो थीटा से डरना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखना है, कॉन्सेप्ट होगा तो आंसर होगा, ऑप्शन राइट होगा, नंबर फुल आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान जरूर रखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं मेरे भाई बहनों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है बिल्कुल। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आने जा रहा है सर, बेहद ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके चलिए सर ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन लोग, बहुत ही अच्छा और धमाकेदार क्वेश्चन है, जो भी 18 या 19 है, चल कोई बात नहीं, 19 क्वेश्चन है जो भी है। देखिएगा सर लिखा है इफ 5x माइनस क्या लिखा है सर जी? 3y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है सर? 9 लिखा हुआ। अगेन आपको दिया गया एंड आपका फिर दिया गया नेक्स्ट है a माइनस बी इंटू एक्स, ध्यान से समझिएगा, a माइनस बी इंटू एक्स लिखा है सर, और फिर माइनस जो है a प्लस बी और -3 लिखा हुआ है इंटू वाई बराबर आपका लिखा हुआ है सर a माइनस 4b, a माइनस क्या लिखा है? 4b। अब इस तरीके से जो है a माइनस 4b, इन्होंने कहा रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है, रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन इन्होंने बोला है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर। कोइंसिडेंट लाइन से देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी बताइए, क्या बोला इन्होंने? देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी आपको बताना सर। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, 5/8 सॉरी आपको -11 अपॉन कितना दिया है सर जी? यहाँ पे -11 अपॉन 10 दे रखा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो है 9 अपॉन कितना दे रखा है सर? 10 दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी, आपको दे रखा है -9 अपॉन 10, और फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन इसी में है 11 अपॉन 10। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है -33 अपॉन 2, 6, एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है -6, 33/5। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको गिवन है सर, इन्होंने भाई साहब ने दिया है कि -11 अपॉन 10, 9 अपॉन 10, इसके बाद जो है -9/10, 11/10, -33/2, 6, -6, 30। अब ये सर जी क्वेश्चन है, बात है सर ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग, पहली बात तो सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ये 2020 के पेपर में, 2021 कह लो सर 20 में, ठीक है ना भैया?
मतलब प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है। तो ये 5x माइनस 3y इक्वल टू 9 है एंड a माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी माइनस 3y बराबर a माइनस 4 भी दिया है। बहुत अच्छी बात इन्होंने दे दिया कोइंसिडेंट लाइन। जो मेरे भाई बहन लोग शुरू से मेरे साथ पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उन्होंने ये जरूर सीख लिया होगा कि बेसिकली क्या होता है जब कोइंसिडेंट लाइन होता है तो तीनों रेशियो जो होते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखिए सर इधर भी 9 है, इधर आपका ये लिखा है, तो इसको इधर लाने की जरूरत नहीं है। तो आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से a1 बराबर 5, b1 बराबर -3, c1 बराबर 9, ये आपके पास आ गए। दूसरा कंपैरिजन करेंगे a2 बराबर a माइनस बी और b2 बराबर लिखेंगे माइनस a प्लस b माइनस 3 और फिर इसके बाद लास्ट वन लिखेंगे c2 बराबर a माइनस 4b। बोलो आया समझ में? आने इस तरीके से आप क्या करेंगे, पॉइंट को राइट डाउन कर लेंगे। अब मेरे भाई बहन लोग बड़ा ही अच्छा धमाकेदार क्वेश्चन, चलिए देखिए सर क्या लिखा, कोइंसिडेंट लाइन। तो a1 अपान a2 बराबर क्या है, b1 अपान b2 बराबर क्या होता है सर, c1 अपान c2 होता है। अब चलिए सर इक्वेट करते हैं, तो a1 अपान a2 वैल्यू पुट करिए सर, 5 अपान कितना हो गया, a माइनस b हो गया, दूसरा -3 अपान माइनस a प्लस b माइनस 3 हो गया, लास्ट में देखिए सर 9 अपान a माइनस 4 भी हो गया। बोलो क्लियर? अब मेरे भाई बहन लोग माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल होता है। तो एक बार क्या कर दीजिए, इन दोनों की इक्वल कर दीजिए, एक बार इन दोनों की इक्वल कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से 5 अपान a माइनस b बराबर लिखा, 3 अपान माइनस माइनस कैंसिल कर दिया सर, a प्लस b माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास 5 टाइम्स क्या हो जाएगा सर, a प्लस b माइनस 3 हो गया और ये a माइनस b इधर प्रोडक्ट होगा तो 3 टाइम्स a माइनस क्या आ गया मेरे भाई बहन लोग, b आ गया। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू a हो गया प्लस 5b हो गया माइनस 5 3 कितना हो गया 50, 3 इंटू a हो गया माइनस कितना हो गया 3b हो गया। बोलो क्लियर? a को एक तरफ करिए, b को एक तरफ करिए, या सभी a को एक तरफ करिए। 5 पे ध्यान दीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है सर। 5 पे माइनस, इसमें सब्स्टिट्यूशन भी मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। 5 पे माइनस कितना हो गया 3a, अगला सर प्लस 5b, ध्यान दीजिएगा सर, 5b माइनस कितना हो गया सर 3b हो गया, इक्वल टू कितना हो गया -15 है सर, उधर जाएगा तो +15 हो गया। क्लियर? अब इस तरीके से जो ध्यान दीजिएगा सर, एक मिनट, -3b था सर, इधर आएगा तो +3b होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 5 पे में से 3a गया तो कितना आ गया 2a आ गया, प्लस 8b आ गया, बराबर कितना हो गया 15। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। आप दूसरा सर इक्वेट करना चाहें तो आप चाहे फर्स्ट को लास्ट के साथ इक्वेट कर दीजिए या लास्ट मतलब सेकंड को फर्स्ट के साथ कर दीजिए, बात एक ही। क्लियर? सब बराबर है। चलिए सर लास्ट को करना चाहते हो कि कर लीजिए, 5 अपान क्या हो गया a माइनस b, 9 अपान कितना हो गया a माइनस 4b हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 5 टाइम्स a माइनस कितना हो गया 4b, 9 टाइम्स क्या आ गया सर a माइनस b, सॉल्व करिए तो ये आपका 5 पे 5 4 20b हो गया और इस तरीके से 9a माइनस 9b हो गया। तो a को एक तरफ b को एक तरफ, तो आपका 5a माइनस कितना आ गया 9a आ गया माइनस 9b और ये आपका सॉरी ध्यान दीजिएगा सर माइनस 9b एज इट इज लिखा, ये -20 भी उधर गया तो +20b हो गया। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग 11 कितना आ जाएगा b आ जाएगा और इधर आप देखें तो 5 में से 9 गया तो 4a आ गया। दैट मीन्स क्या गया, ध्यान से समझिएगा, तो a की जो वैल्यू है मतलब आप लिख सकते हो 4a बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ से समझना ये है a की वैल्यू निकाल दीजिए तो a बराबर क्या आ गया -11/4b, ये आपके पास वैल्यू आया। क्लियर? अब a की वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो इस तरीके देखो सर ये क्वेश्चन काफी अच्छा है तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, मैं ये बस इतना ही कहूंगा आपके लिए। तो अब इस तरीके से 2a प्लस 8b है तो 2 इंटू 8 की वैल्यू रखिए -11/4 इंटू b प्लस 8b बराबर कितना 50, तो 2 2 जा कितना होता है 4 होता है। ओके, तो आपका ये बन गया -11/2b प्लस कितना आ गया 8b बराबर क्या आ गया मेरे भाई लोग 50। अब यहाँ एलसीएम टेक करेंगे 2 8 जाए तो -11b प्लस 2 8 जा 16, आपका b हो गया, अपन में कितना आ गया 2 बराबर 15 हो गया। बोलो क्लियर? 16 में से 11 जाएगा तो 5b आएगा और ये 2 उधर मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, दैट मींस b बराबर 30/5 और 5 6 जा कितना आ गया 30, b बराबर क्या आ गया 6 आ गया। लो भैया एक ही ऑप्शन है, अब देखो a की जरूरत नहीं है वैल्यू निकालने और क्यों वो बता देता हूँ, निकाल देंगे दिखा देंगे, लेकिन ऑप्शन में जरा देखिए क्या यहाँ ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑप्शन में केवल सी ही है जहाँ पे b क्या है 6 है, इधर a -6 है तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया सर जी। b की वैल्यू को निकाल, ठीक है b की वैल्यू को निकालना ही पड़ेगा इतना। ओके, अब सर यहाँ पे एक दूसरी बात ये भी हो सकती है, एक दूसरी बात, अब जैसे b की वैल्यू 6 निकाल दी, अब a की वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये को निकाल चुके हो सर यहाँ पे, तो माइनस कितना हो गया 4a बराबर 11 इंटू 6 हो गया, तो a बराबर कितना आ गया -11 इंटू 6/4, तो आपका 2 2 जा 2 3 जा दैट मीन -33/2, a की वैल्यू आपके पास आ गई। देखिए ऑप्शन में मैच कर रहा है।
बोलो क्लियर है या नहीं। तो देख सकते हो सर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था मेरे भाई बहन लोग। तो इसलिए देखो क्वेश्चन से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट को देखो भैया मैं क्यों कर लिया, मैं इसलिए कर लिया क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरी खोपड़ी में जहन में बैठा हुआ, यदि खोपड़ी में रहेगा वो चीज तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, यदि कॉन्सेप्ट ही माइंड में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे मेरे भाई बहन। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट को बनाना बहुत जरूरी है, बात समझ में आ गई। और गाना हमेशा गाते रहना है, ऑप्शन में सही टिक लगाते रहना है, आंसर का मजा लेते रहना। आई बात समझ में नहीं। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है अभी आज के आज ही। चलिए सर 20 नंबर क्वेश्चन या जो भी है सर देखिएगा, पढ़ दे बल आज समझ में आ गया ना। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आगे नेक्स्ट सर जी फीडबैक जरूर देते रहा करिए भैया लोग, कृपा करके जो भी चैनल पर विजिट कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं सर जी, ध्यान दीजिएगा, काफी ही अच्छा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है सर ध्यान दीजिएगा। लिखा है द सम ऑफ न्यूमरेटर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहूंगा। लिखा है द सम ऑफ न्यूमरेटर, ध्यान दीजिएगा सर, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड आपका लिखा है डिनोमिनेटर, क्या लिखा है सर, एंड डिनोमिनेटर आपके पास है सर जी। आपने लिखा द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या लिखेंगे, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन आप राइट डाउन करेंगे मेरे भाई लोग, आप प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद कह रहा इज 13 है, और इसके बाद कह रहा एंड देयर डिफरेंस जो दे रखा है वो आप लिखेंगे सर जी, एंड देयर डिफरेंस आपके पास से सर जी डिफरेंस दे रखा है 3 है। अब इन्होंने भाई साहब ने कहा कि फाइंड करिए ऑप्शन नंबर, आपको फाइंड अ फ्रैक्शन, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है मेरे भाई बहन लोग। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 5/8, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 7/5, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है 3/5 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 4/7। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से लिखा है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इस तरीके से इज 13 एंड द डिफरेंस इज 3 टू फाइंड द फ्रैक्शन। अब यार इस चीज को समझना, लेट कर लेती हो फ्रैक्शन क्या सर, x एंड अपन y है, क्या है वो फ्रैक्शन क्या है सर, x अपन y है, ये हमने लेट कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, इस तरीके के कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देख लीजिए, सीख लीजिए, 101% एक क्वेश्चन आएगा, आप सर समझिएगा। तो सम ऑफ न्यूमरेटर क्या लिखा, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो भैया न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये, इन दोनों का जो सम है वो आ रहा है 30, इक्वेशन 1 बन गया सर। एंड देयर डिफरेंस, उनका जो न्यूमरेटर और बेसिकली उनका डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो आप लिख सकते हो सर 3 है। क्लियर हो गया। आप y - x करके भी सॉल्व करोगे, डजंट मैटर। क्लियर। तो दो इक्वेशन बन गई। अब फ्रैक्शन बताइए, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दो। x कितना हो गया 2x, y से y क्या हो गया कैंसिल, बराबर क्या आ गया 16, 13 3 8 16 हो गया। तो x बराबर क्या आ गया 16/2 आ गया। ठीक है भैया, जो कैंसिल कर लिया, x बराबर क्या आ गया सर 8 आ गया। देखो अब यहाँ पे x कितना आ गया सर 8। अब इस तरीके से जो है आपने x की वैल्यू क्या लिख ली सर जी 8 लिख लिया। ओके नेक्स्ट है, इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे जो है जरा ध्यान दीजिएगा, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x + y बराबर कितना हो गया 13। ध्यान से समझिए इसको, x - y और एक दूसरा पार्ट होगा y - x बराबर भी बनाएंगे, क्योंकि यहाँ ये नहीं कहा है कि उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो है, इस तरीके से आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि y - x बराबर 3 भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए भी समझिएगा जरा इसको, x बराबर क्या आ गया सर 8 आ गया, और फिर इसके बाद जो है पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देख लीजिए सर। अब यहाँ पे 8 प्लस कितना हो गया y बराबर 13 हो गया, तो y बराबर 13 - 8 दैट मींस कितना आ गया 5 आ गया। तो इस तरीके से फ्रैक्शन की बात की जाए तो 8/5 कितना आएगा सर 13 आएगा। बोलो क्लियर। 8/5 हो गया ना फ्रैक्शन, क्या हो गया सर जी। अब यहाँ पे बात आती है कि सर जी जो ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन थोड़ा सा क्या सर रॉन्ग आया हुआ है। तो मैं आप लोगों से ये बात कहूंगा जरूर तो कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, x आपके पास कैसे आएगा 5, ये सब चीज आपको सीखना पड़ेगा। बोलो क्लियर है बात है कि देखिए सर एक आपके पास क्या आ गया 5/8 आ, ये क्या है सर 8/5, लेकिन अब हमारे लिए क्या है सर ऑप्शन में दिक्कत आ गई, कोई भी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज 13 एंड द डिफरेंस बोला था, तो डिफरेंस हम एक दूसरा ऑप्शन टिक करके चलेंगे y - x, क्या लेके चलेंगे सर y - x लेकर चलेंगे। क्योंकि देखो सर ये क्यों लेंगे, क्योंकि
डिफरेंस यहाँ ये नहीं बोला कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस 3 है। ठीक, अब यदि इन दोनों को इक्वेशन को दोबारा ऐड करेंगे, लेट्स सपोज, ठीक है, ध्यान से समझें, दूसरे को ऐड करेंगे, x + y 13 है और y - x आपका 3 है, तो ये ऐड करेंगे तो x कैंसिल होगा, 2y बराबर वही सेम चीज आएगा 16, तो y बराबर 16/2, दैट मींस कितना आ जाएगा 8 आ गया। आप देखो सही है ना सर, ये आपका 8 मैच कर रहा है। अब इस 8 को इस इक्वेशन 1 में रख दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 13 - 8 जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसमें घबराना नहीं है, यही इस कॉन्सेप्ट का खास कॉन्सेप्ट था। इसमें लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो 3 ऑप्शन वैसे भी किसी कीमत पर नहीं हो सकते थे, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर बना। तो इसमें दो कंडीशन, जब ये डिफरेंस इस तरीके से लिखा रहेगा मेरे भाई बहन लोग, तो ये चीज आप बहुत ही बारीकी से इसको ध्यान से रखेंगे कि यार आपका डिफरेंस बोल दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो x - y दोनों कंडीशन बना के सॉल्व करेंगे, जिस पर आपका ऑप्शन मैच करेगा वही टिक लगाएंगे, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। ओके, बोलो आ गया समझ में? तो आज के ये थे काफी धमाकेदार क्वेश्चन, टोटल 7 क्वेश्चंस हमने बेसिकली इस वीडियोस के अंदर कवर किया है और अच्छी तरीके से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए कृपा करके ध्यान से समझिएगा। मन में कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, यदि हमारी बातें उनको अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं, तो जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें और मैथ्स में एक अच्छी मार्क्स की तरफ जा सकें। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।